नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं दोस्तों। मैं राजीव और यहां खासकर हम मौजूद हैं इस वक्त मुंबई में ग्रैंड हयात होटल में और यहीं पर आज इंडिया अलायंस की बैठक 2 दिवसीय बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहा उस पर हम चर्चा आपसे करेंगे जरूर, और उसके अलावा ये भी समझेंगे कि इसके बाद आगे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बातें निकल के आई हैं उसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें यहाँ पर 2 कमेटियां बना दी गई हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी बना दी गई हैं आगे की रणनीति के लिए। कोऑर्डिनेशन और इलेक्शन ये एक कमेटी है और दूसरी कमेटी है कैंपेन कमेटी। इस दोनों कमेटी के अलावा हमारे साथ जो 3 चीजें यहाँ पे हम लोगों के बीच आई हैं वो ये है कि वर्किंग ग्रुप 3 फॉर्म किया गया है। एक वर्किंग ग्रुप है वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया, एक है वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया और एक वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ 2 साथी मौजूद हैं। शकील अख्तर जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ प्रशांत टंडन जी मौजूद हैं। स्टूडियो में भी हमारे साथ 4 साथी मौजूद हैं। जरा स्टूडियो में हमारे तमाम साथियों को ले आइए स्क्रीन पे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोफेसर रविकांत जी, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अमलेंदु उपाध्याय जी और प्रशांत टंडन जी। इन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। तो तमाम साथियों जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबका एक बार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। दिन भर हम लोग ये समझने जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बैठक के बाद निकल के क्या कुछ आ रहा है, और यहाँ जो समझ में आ रही है बात वो ये आ रही है कि 2-3 बड़ी चीजें जिस पर हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि कोई लोगो इंडिया अलायंस का नहीं आने वाला है, लोगो नहीं आया। कोई थीम जो सॉन्ग थीम है वो नहीं आने वाला, वो भी नहीं आया। कोई यहाँ चेयरपर्सन बनने वाला नहीं है, वो भी नहीं बना। यानी इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं सब अपने आप में चेयरपर्सन हैं, ये मान लीजिए। लेकिन इंडिया अलायंस आगे क्या कुछ करने जा रहा है, उसको लेकर के कैसे आगे बढ़े इंडिया अलायंस, तो उसके लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस कमेटी में कौन कौन से लोग हैं ये आपको जानना जरूरी है। जरा आप तक पहुंचाऊंगा थोड़ी देर में कि इस कमेटी में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, क्या क्या होने जा रहा है। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी और इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी है, इसमें कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल हैं और शरद पवार हैं। इधर एनसीपी की तरफ से टीआर बालू डीएमके की तरफ से हैं। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन के अलावा संजय राउत हैं शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से, और वही है इसमें उद्धव गुट के अलावा कोई दूसरा गुट नहीं है इस अलायंस में। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के और आरजेडी के नेता, वो भी हैं इसमें। और अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी की तरफ से हैं। अभिषेक बनर्जी को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और राघव चड्डा आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। जावेद अली खान समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। लल्लन सिंह जेडीयू की तरफ से हैं, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। और डी राजा सीपीआई की तरफ से हैं। उमर अब्दुल्ला एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हैं। और महबूबा मुफ्ती पीडीपी की तरफ से हैं, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी। और इनके अलावा सीपीआईएम ने अभी नाम नहीं दिया है। सीपीआईएम यानी सीताराम येचुरी की तरफ से कौन आएगा ये देखा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये इलेक्शन और कोऑर्डिनेशन कमेटी है। दूसरी कमेटी जो बनाई गई है वो है कैंपेन कमेटी। कैंपेन कमेटी में कांग्रेस की तरफ से गुरदीप सिंह सप्पल हैं। उनके अलावा संजय झा जेडीयू की तरफ से हैं। अनिल देसाई शिवसेना की तरफ से हैं। संजय यादव हैं। ऐसे टोटल इसमें 19 दल हैं, 19 दलों के सदस्य हैं कैंपेन कमेटी में। तो ये 2 कमेटियां, इन 2 कमेटियों के अलावा 3 वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। ये 3 जो वर्किंग ग्रुप हैं उसमें एक सोशल मीडिया वर्किंग ग्रुप है जिसमें सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रही हैं, और सुमित शर्मा आरजेडी की तरफ से, आशीष यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 लोग हैं, आशीष यादव भी हैं और राजीव निगम भी हैं। राजीव निगम को आप सब जानते हैं, जो कॉमेडियन हैं वही राजीव निगम। अब चूंकि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं तो वो हैं। और ये सोशल मीडिया ग्रुप वर्किंग ग्रुप। सोशल मीडिया वर्किंग ग्रुप के अलावा एक और वर्किंग ग्रुप है जो मीडिया ग्रुप है, नॉर्मल मीडिया ग्रुप, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप। इसमें जो है जयराम रमेश हैं कांग्रेस की तरफ से, मनोज झा
आरजेडी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से अरविंद सावंत, जितेंद्र अहमद, अहवाद जो है वो एनसीपी की तरफ से, राघव चड्डा हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। ऐसे इसमें 19 लोग इस कमेटी में भी हैं। और इनके अलावा वर्किंग ग्रुप, कमेटी नहीं वर्किंग ग्रुप में तीसरा नंबर जो आता है वो वर्किंग रिसर्च ग्रुप है। रिसर्च ग्रुप में भी 11 लोग हैं इसमें। और कांग्रेस की तरफ से अमिताभ दुबे, प्रोफेसर सुबोध मेहता आरजेडी की तरफ से, प्रियंका चतुर्वेदी इसमें शिवसेना की तरफ से हैं। तो ये 3 वर्किंग ग्रुप, 2 कमेटी, और ये फॉर्मेशन 2 दिनों की जो मथापची है उसके बाद यहाँ जो सामने आया है, जो चीजें सामने आई हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि क्या कुछ इन लोगों ने जो 2 दिनों की बैठक हुई, इस बैठक से क्या कुछ निकल के आया है। इस बैठक से और भी एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई है, और वो बात है कि इन लोगों ने, यानी कि इंडिया अलायंस ने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में सबसे बड़ी बात है कि जो जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये नारा इनका चलेगा। यानी कहीं ना कहीं ये भारत जोड़ो, जुड़ेगा भारत। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों, आपको याद होगा, मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे दोनों साथियों में से किसी ने, शायद शकील अख्तर जी ने बताया था कि ये इनका नारा है और इस नारे को ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये नारा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, और इसके अलावा वर्किंग कमेटी, वर्किंग ग्रुप और कमेटी, ये तमाम चीजों के बाद जो बातें सामने आई हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उनके अलावा सीताराम येचुरी, फिर उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, MK स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम नेता, राहुल गांधी, शरद पवार, इन तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। इन नेताओं ने जो बातें रखी हैं उसमें सीधा मोदी सरकार के ऊपर हमला था। लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी मंच लूटते हुए दिखाई दिए। माय फेवरेट राहुल गांधी जो वहाँ नजर आए थे, वही यहाँ भी फेवरेट नजर आए। तो राहुल गांधी जब भाषण देने आए तो राहुल गांधी ने पहले अंग्रेजी में भाषण दिया, उसके बाद राहुल गांधी हिंदी में भाषण दिए। और हिंदी में जो उन्होंने भाषण दिया उसका एक छोटा सा अंश आप तक पेश करना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने इस मीटिंग के बाद जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे तमाम नेता, तो राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। कि मंच पर जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तमाम दलों के, 28 दलों के नेता, 70 नेता, लेकिन कुछ लोगों को पहले ज्यादा था इसलिए वो जल्दी चले गए। तो 70 नेताओं में से लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं, उनमें से राहुल गांधी ने मंच को संबोधित करते हुए, मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। सेशन में 2 महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे, और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा।
बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है। एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे इस वक्त राहुल गांधी जो हैं वो अपनी बात रख रहे थे, और राहुल गांधी इसके बाद सीधे पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के बीच। यहाँ पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक रैली थी, उस रैली को भी संबोधित किया राहुल गांधी ने, और उस रैली में उन्होंने सीधा हमला। यहाँ पर तो मोदी जी और तमाम, और सबसे बड़ी बात, इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अदानी का नाम लिया। अदानी को लेकर के जो कुछ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, वही तमाम बातें यहाँ भी कहीं, और थोड़ा एक अलग अंदाज में राहुल गांधी दिखाई दिए। और साथ साथ राहुल गांधी लद्दाख के बारे में भी बात करते रहे, चीन के बारे में भी बात करते हुए नजर आए। चीन को लेकर के लगातार घेर रहे हैं राहुल गांधी। 2 मसला यहाँ महत्वपूर्ण है, एक चीन का मामला और दूसरा लद्दाख का मामला, और तीसरा जो है चीन लद्दाख एक साथ अगर देख लें तो दूसरा मामला जो है वो कहीं न कहीं अदानी का मामला है। लेकिन यहां से जब वो निकलते हैं राहुल गांधी और सीधे पहुंचते हैं पीसीसी, और वहां रैली को संबोधित करते हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रैली को, तो वहां भी सीधा हमला कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी पार्टी पर। और उन्होंने कहा कि अंग्रेज जब यहां आए थे और उनको कांग्रेस पार्टी ने बाहर भगा दिया था। इंग्लैंड, पहले इंग्लैंड नंबर 1 हुआ करता था दुनिया का, अब अमेरिका है। इंग्लैंड को कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया, और मोदी जी कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। कांग्रेस ने इंग्लैंड मुक्त भारत कर दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत कैसे कर सकते हैं? जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वहां। सीधा हमला। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था, जो आज अमेरिका है, उस समय इंग्लैंड था, वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अदानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, सीधी बात की। इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड को कांग्रेस ने हटा दिया, और आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात यहाँ, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी ने वहाँ एक दूसरे मसले पर भी मोदी सरकार को घेरा है, और कहा है कि कांग्रेस से बीजेपी, आरएसएस, मोदी सरकार को डर लगता है। इसी बैठक, इसी रैली को संबोधित करते हुए आज राहुल गांधी जो कुछ कह रहे थे, जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस से डर लगता है मोदी को और बीजेपी, आरएसएस को। सुनिए। कांग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोदी को लगता है, आरएसएस को लगता है, बीजेपी को लगता है। और यहां पे आप देख लेना, महाराष्ट्र में सफाई होने वाली है इनकी, बीजेपी की। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। और फिर उसके बाद नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, चाहे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है।
कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों आप सुन रहे थे